गरीब लड़कों की जो आर्मीनिया में रहते हैं, एक कबीले से, छोटे से कबीले से उनका संबंध है और उनका जो परिवार है वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। एक बार उनमें से एक लड़का जो है वो एक सफेद घोड़े को चुरा लाता है, क्योंकि उन्हें घोड़े की घुड़सवारी करने का बहुत अधिक शौक होता है। और इस तरीके से वो जब घुड़सवारी करते हैं रोज कई दिनों तक, और उस घोड़े को घुड़सवारी करने के बाद छुपा देते हैं। एक दिन उस घोड़े का जो मालिक होता है वो उन्हें मिल जाता है और वो अपने घोड़े को पहचान लेता है। वह उसके अपने घोड़े के दांतों को गिनकर पहचानता है कि ये उसी का घोड़ा है, लेकिन फिर भी उसका इतना साहस नहीं होता कि वो उन लड़कों को या उसके परिवार को ये कह सके कि ये घोड़ा उन्हीं का है, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास था कि जो इनका परिवार है वो बहुत ही ईमानदार है। इसलिए वो उससे कोई प्रश्न नहीं पूछता है और सोचता है कि ये घोड़ा जो है मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और जिस प्रकार जो मालिक है अपने घोड़े को पहचानने के बाद भी उनसे कुछ नहीं कहता है। So let's start this chapter summary. This story is about two poor boys. यह जो कहानी है दो गरीब लड़कों के बारे में है। They belong to an Armenia tribe which was famous for its honesty. और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? आर्मीनिया की एक कबीले से बिलोंग करते थे जो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। No one believed that a member of this tribe could do a dishonest act. और किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस कबीले के जो परिवार के जो लोग हैं वो कोई भी बिना ईमानदारी गलत काम कर सकते हैं। Yet the narrator and his cousin stole a horse. और यद्यपि जो नरेटर है वर्णन करता है और उनका जो कजन है, चचेरा भाई है, उन दोनों ने एक घोड़े को चुराया था। The narrator's name is अरमान, और जो नरेटर है उसका नेम क्या है? अरमान है। He tells that the story of those days when he was 9 years old.
दिया। आफ्टर सम टाइम द नरेटर रोड अलोन, और कुछ समय के बाद जो वर्णन करता है नरेटर है वो अकेला ही उस पर सवारी करने लगा। बट ही वॉज नॉट एन एक्सपीरियंस राइडर, लेकिन वह क्या था, एक अनुभवी राइडर नहीं था, घुड़सवार नहीं था। The horse leaped over vines, threw off the narrator and ran away. जो घोड़ा था वो अंगूरों की बेल पे से कूद गया और नरेटर को नीचे गिरा दिया और वहां से भाग गया। मुराद was not worried about the narrator, मुराद जो था उसे नरेटर की कोई भी चिंता नहीं थी। He said that they had to find out the horse and hide it. वह कहता है कि उन्हें पहले घोड़े को ढूंढने की जरूरत है और उसे छुपाना है। After some time they found out the horse and hid it in the barn of a desert vineyard. और कुछ समय के बाद उन्हें घोड़ा मिल गया और उन्होंने उसे जो अंगूर का खाली खेत खलियान था वहां पर जाकर उसे छुपा दिया। That afternoon his uncle Khusro came to his house, और उसी दोपहर में उनका जो अंकल था, उनका चाचा खुसरो था, वो उनके घर आया। He sat in the parlor sipping and smoking, वह वहां पर बैठ गया और चाय पीने लगा और स्मोकिंग करने लगा, यानी कि सिगरेट पीने लगा। Suddenly another visitor came there, और तभी वहां पर एक अचानक से दूसरा विजिटर आता है। His name was John Byro, जिसका नाम क्या है, जॉन बायरो। After some time Byro said that somebody had stolen his white horse the previous month, और कुछ समय के बाद बायरो बताता है कि किसी ने उसके सफेद घोड़े को पिछले महीने चुरा लिया है। At this uncle खुसरो became irritated and roared, और इस बात पर अंकल जो खुसरो है वो चिढ़ जाते हैं और गुस्सा करके चिल्लाते हैं, घर जाते हैं। It is no harm, यह कोई हानि की बात नहीं है। Pay no attention to it, इसे attention मत दो, यानी कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। After the visitor had gone, और जैसे ही वो विजिटर वहां से गया, the narrator ran to मुराद house, नरेटर क्या करता है, दौड़ता हुआ मुराद के घर जाता है। And told him about John Byro whose horse he had stolen, और उसे जॉन बायरो के बारे में बताता है जिसका घोड़ा उसने चुराया है। He made his cousin promise that he would not return the horse until he had not learned horse riding properly, और वह अपने चचेरे भाई से प्रॉमिस कराता है, वादा लेता है कि तुम जब तक घोड़े को वापस नहीं करोगे जब तक कि वह अच्छे से घुड़सवारी नहीं सीख ले। After that, every morning for 2 weeks, the narrator and his cousin took the horse out of the hiding place and rode it, और इस प्रकार इसके बाद लगभग पिछले अगले 2 सप्ताह तक सुबह में जो नरेटर है वो और उसका चचेरा भाई दोनों उठते और उस घोड़े को जहाँ से छुपा रखा वहां से निकालते और उस पर राइडिंग करते थे, उस पर सवारी करते थे। Whenever it was the narrator's turn, the horse threw him off, और जब भी वर्णन करते हैं नरेटर का नंबर आता था उस पर राइडिंग करने का, जो घोड़ा होता है उसे बार बार गिरा देता था। One day when they were taking the horse to the vineyard to hide it, और एक दिन जब वो उन घोड़े को कहाँ ले जा रहे थे, अंगूर के खेत में छुपाने के लिए ले जा रहे थे। They came across John Byro whose horse it was, और वो उस टाइम किससे मिल जाते हैं, उस समय उन्हें रास्ते में जॉन बायरो मिल जाता है जिसका कि वह घोड़ा था। Byro looked at the horse carefully and said that it seemed like his own horse. बायरो जो है वो घोड़े को ध्यानपूर्वक देखता है और देखकर कहता है कि यह घोड़ा तो उसी के घोड़े के जैसा है। Then he examined the teeth of the horse, और तब वह उस घोड़े के दांतों की जांच करता है। He said that he could swear that it was his own horse, और वो कहता है कि मैं कसम खाकर कह
किया, जब उन्हें पता चला कि हमारा परिवार ईमानदारी के लिए इतना प्रसिद्ध है, तो उन्होंने बिना कुछ कहे ही उस घोड़े को दूसरे दिन अपने आप वहाँ पर छोड़ दिया कि वो बायरों के पास चला जाए। सो इस तरीके से जो ये कहानी है वो खत्म होती